ओम नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं जायन्ति योगिनां कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहोपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो चीन कुंद ध्वनियाप्या अहो आ गुरु काननो तुझ ज्ञान त्यानो रंग अमया दर्श रहो हो शिव पद तकत जसंग माता माता। ये ज्ञान वैभव नाम का शास्त्र है। पूज्य वेंश्री को छोटी उम्र में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के बाद वेंश्री को 4 साल बाद जातिस्मरण ज्ञान हुआ। ये जातिस्मरण ज्ञान का विषय चलता है ज्ञान वैभव पेज नंबर 64। आज गुरुदेव के भवों की सब मुख्य बात आने वाली है। देखिए पेज नंबर 64 दूसरा पैराग्राफ। तीर्थंकर भगवान के समीपता वाले यानी तीर्थंकर भगवान के पुत्र के रूप में मनुष्य भव में आपने अर्थात पूज्य गुरुदेव ने तीर्थंकर गोत्र का बंद होगा। जो गुरुदेव वर्तमान में यहाँ थे यहाँ से गुरुदेव त्रिजय वैमानिक देव में गए। वहाँ से गुरुदेव का जन्म मनुष्य जन्म होगा। जम्बू द्वीप के कोई क्षेत्र में जहाँ तीर्थंकर विराजमान होंगे वहाँ गुरुदेव का जन्म होगा। वहाँ गुरुदेव मुनिपना ग्रहण करेंगे और मुनिपना में गुरुदेव को तीर्थंकर गोत्र का बंद होने वाला है। मुनिपना और तीर्थंकर गोत्र का बंद दो बात आई।
ये सब कब होगा? तो के वर्तमान में गुरुदेव तीसरे देवलोक में वैमानिक देव है। वहाँ से जम्बूद्वीप के क्षेत्र में कोई तीर्थंकर की उपस्थिति होगी, वहाँ गुरुदेव का जन्म होगा। गुरुदेव वहाँ रत्नत्रय प्राप्त करके, मुनिपना प्रकट करके, तीर्थंकर गोत्र का बंध करके वहाँ फिर से गुरुदेव का देह परिवर्तन होगा। मुनिपना से आगे साधना नहीं चलेगी और गुरुदेव वहाँ से देवलोक के देव होंगे। तो वर्तमान भव गुरुदेव, यहाँ का वर्तमान भव गुरुदेव, यहाँ से गुरुदेव देव परिवर्तन करके देवलोक में देव हुए, तीसरे देवलोक में। वहाँ से मनुष्य होकर मुनिपना ग्रहण किया, तीर्थंकर गोत्र बांधा। वहाँ से फिर देव परिवर्तन हुआ। वहाँ से फिर से देवलोक में जाएंगे, वहाँ अहम इंद्र बनेंगे। फिर गुरुदेव वहाँ से धातकी खंड द्वीप के विदेह क्षेत्र में मनुष्य जन्म लेकर तीर्थंकर बनेंगे। इस सब बात के लिए माताजी सिमंदर भगवान को याद करते हैं। क्या लिखा है नेक्स्ट पैराग्राफ में? ये गुरुदेव के भव की बात सिमंदर भगवान के पास पूर्व भवे सुनी थी, उसमें से स्मरण आया। गुरुदेव के प्रत्येक भव की बात सिमंदर भगवान ने बताई थी दिव्य ध्वनि में। ये बात माता जी को याद आई। ये बात स्पष्ट है। देवलोक से सीधा तीर्थंकरपना का स्मरण आता है। अहम इंद्र गुरुदेव होंगे, वहाँ से मनुष्य भव में तीर्थंकर बनेंगे। ऐसा मति ज्ञान की निर्मलता में यानी जातिस्मरण ज्ञान में माता जी को याद आया। ऐसी भव की सिद्धि संधि आती है। अहम इंद्रपना के बाद तीर्थंकरपना होगा। ऐसा भव की सिद्धि संधि स्पष्ट स्मरण में आती है। अब देखो नेक्स्ट पैराग्राफ। परम प्रतापी गुरुदेव तीर्थंकर का जीव है ना, उसका प्रताप तीनों काल होता है। सॉरी, ऊर्ध्व मध्य अधोलोक तीनों लोक में है। तीर्थंकर का जन्म होता है तो तीन लोक के सर्व जीवों को शांति होती है। तो इसलिए लिखा परम प्रतापी, परम उपकारी। ये जो तीर्थंकर का द्रव्य है,
तीर्थंकर का द्रव्य है परम प्रतापी, परम उपकारी। तीर्थंकर की वाणी सुन के अज्ञानी सम्यक दृष्टि हो जाते हैं। सम्यक दृष्टि श्रावक मुनिपना ग्रहण कर लेते हैं। मुनियों श्रेणी आरोहण करके पूर्णता की प्राप्ति कर लेते हैं। तो परम उपकारी, कृपाणु, उसकी कृपा सर्व जीवों पर है। गुरुदेव को बार बार नमस्कार। 2004 चैत्रवत छठ 2004 यानी माता जी की उम्र 34 साल की है। बहन श्री की उम्र 34 साल की है, 34। पूज्य काहन गुरुदेव जम्बूद्वीप के किसी भी क्षेत्र में तीर्थंकर के देव के घेर जन्मेंगे, ऐसा स्मरण आया। ब्रैकेट में लिखा है, ये बात के लिए अंदर रहने की भावना है। ये जो समाज की स्थिति ऐसी नहीं है कि सब बाहर में बात बता सके, ऐसी स्थिति नहीं है। गुरुदेव तीर्थंकर होंगे, ये बात तो गुरुदेव के परिवर्तन के बाद 2 साल के बाद माता जी के जातिस्मरण में आ गया था। लेकिन गुरुदेव का परिवर्तन भी गुरुदेव ने परिवर्तन किया तो भी समाज में तूफान था। गुरुदेव ने धर्म बदल दिया, चारों ओर विरोध, और उसमें माता जी ऐसा कहे कि गुरुदेव तीर्थंकर होने वाले हैं, तो समाज ये बात स्वीकार कर सके, ऐसी पात्रता वाला समाज नहीं था उस समय। समाज ये बात सहन कर पा सके, ऐसी स्थिति नहीं थी। तो माता जी को अंदर रहने का भाव क्यों था कि अगर माता जी ने बाहर बोल दिया और समाज ने विरोध किया, तो एक तो सम्यक दृष्टि का विरोध करना वो तो तीव्र दर्शन मोह है, और तीर्थंकर के द्रव्य का, तीर्थंकर का विरोध हो जाए तो वो जीव भविष्य के बहुत से बहुत तक उसको तीर्थंकर का संयोग नहीं मिलेगा। ये विराधना का फल भावी तीर्थंकर को विराजमान करना है, और किसी ने विरोध कर दिया तो एक तीर्थंकर के विरोध में अनंत तीर्थंकर का विरोध आ जाता है। उसका पाप बंध बहुत तीव्र है। तो माता जी को भावना ऐसी थी कि मैं अंदर रहूं, अंतर में ये सब बात
घुटन में होने से देखो अंदर में साक्षात सिमंदर की बात याद आई, भगवान की वाणी याद आई, इसमें ये गुरुदेव के बहू की बात याद आई, उसमें गुरुदेव का तीर्थंकरपना की बात याद आई। तो माता जी को तो गुरुदेव के प्रति बहुत महिमा थी, तो उसका घोलन अंदर में लंबा समय चले, इतना घोलन चले तो अंदर में उत्साह तो आ जाए कि मेरे गुरु तीर्थंकर है, तो ये बात मैं लिखूं। तो लिखकर गुरुदेव पर भेजा। गुरुदेव पर लिखकर क्यों भेजा? तो कि एक तो गुरु की आज्ञा थी कि अंदर में जो कुछ आए वो लिखकर भेजना। तो गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन पात्र शिष्य कभी करते नहीं है। एक कारण। दूसरा कारण कि मेरे गुरु तीर्थंकर होने वाले हैं, उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो उसका उल्लास है। तीसरी बात, गुरु पर मेरा उपकार है, तो गुरु से मैं ये बात कैसे छुपा सकती हूँ। तो गुरुदेव पर लिखकर भेज दिया। अभी देखो नेक्स्ट पैराग्राफ। भावी तीर्थंकर भगवान को परम भक्ति से बार बार नमस्कार। देखो माता जी तो गुरुदेव को तीर्थंकर के रूप में ही देखती थी। माता जी को इतनी महिमा क्यों थी? तो कि स्वयं का जाति स्मरण ज्ञान में ये स्वीकार था कि गुरुदेव भविष्य के तीर्थंकर है। भगवान की वाणी में सुना था, श्रुत केवड़ी के पास सुना था, मागधी क्षेत्र की लोकवायिका में था कि हमारे राजकुमार तीर्थंकर होने वाले हैं, हमारे राजकुमार तीर्थंकर होने वाले हैं। और सिमंदर भगवान की वाणी में तो बाद में आया। उसके पूर्व जब गुरुदेव मनुष्य थे, मागधी क्षेत्र से पहले की बात है, तो गुरुदेव मनुष्य थे और केवड़ी भगवान की वाणी सुनने के लिए गए थे। वहाँ से वापिस आ रहे थे, तब मुनिराज का दर्शन किया और मुनिराज को भवों के बारे में पूछा। गुरुदेव ने स्वयं के भवों के बारे में मुनिराज को पूछा। तो गुरुदेव का द्रव्य तीर्थंकर का था, इसलिए मुनिराज ने बताया कि आप कालक्रम में तीर्थंकर होने वाले हो। तो ये सभी बात माता जी के जाति स्मरण ज्ञान में थी। तो जिसका जाति स्मरण ज्ञान स्वयं अंदर से पुकार करे कि मेरा गुरु तीर्थंकर होने वाले हैं, तो उसके प्रति परम भक्ति उछल जाती है। बार बार गुरु को वंदन करने का भाव आ जाता है। ऐसे भाव की स्थिति माता जी की थी। अब देखो आगे।
जीवन आधार। गुरुदेव कौन है? तो माता जी ने कहा हमारे जीवन आधार है। हमारा सच्चा जीवन तो गुरु ने दिया। गुरुदेव की वाणी फल गई, आत्म साक्षात्कार हो गया, रत्नत्रय की प्रकटता हो गई, चार गति का अंत आ गया, दुख का अंत आ गया। गुरुदेव ने तो शादी अनंत काल के लिए हमें सुख दे दिया। तो गुरुदेव हमारे जीवन आधार, दिव्य ज्ञानधारी। गुरुदेव का वर्तमान ज्ञान तो दिव्य था, और जब केवल ज्ञान प्रगटेगा तो दिव्य से दिव्य ज्ञानधारी, परम कृपाणु, परम कृपा, उत्कृष्ट कृपा काहन गुरुदेव को ये पामर दास का, पामर शिष्य का, पामर शिष्या का परम भक्ति से, उत्कृष्ट भक्ति से बार बार नमस्कार। माता जी के भाव में गुरुदेव के लिए इतने विशेषण क्यों आते हैं? तो कि माता जी को स्वयं गुरुदेव के प्रति पूर्व भाव में महिमा थी, वर्तमान में महिमा है, भविष्य के भावों में महिमा रहने वाली है। ये माता जी को गुरु के प्रति जो महिमा है, उसके कारण गुरुदेव माता जी सब भाव में साथ में रहने वाले हैं। अब देखो 2014 परम कृपाणु काहन गुरुदेव पूर्व भवे महाविद्य क्षेत्र में फतेहमंद नाम के तेजस्वी राजकुमार थे। देखो वहाँ गुरुदेव तेजस्वी थे और यहाँ कैसे थे? यहाँ भी तेजस्वी थे, ज्ञान में भी तेजस्वी, बाह्य प्रभाव में भी तेजस्वी, रूप में भी तेजस्वी। गुरुदेव का तेज और रूप वर्तमान यहाँ भारत में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं लगेगा कि जिसके साथ आप गुरुदेव की उपमा दे सको। ऐसा गुरुदेव का तेज वर्तमान में था। पूर्व के भी तेजस्वी थे, राजकुमार थे, अध्यात्म रंगी थे, तीर्थंकर की वाणी सुनने के लिए जाते थे, कुनकुंदाचार्य देव के महोत्सव में पधारे थे। यहाँ भी सिमंदर भगवान गुरुदेव के कारण पधारे, सिमंदर जिन मंदिर में। गुरुदेव के प्रभाव के कारण, तेजस्विता के कारण हजारों जीवों ने भाव परिवर्तन किया। गुरुदेव ने जो तत्व का अर्थघटन किया, पूरे विश्व के सब जैन को देखना पड़ता है कि कांजी स्वामी इसके बारे में क्या कह रहे हैं। तत्व के बारे में तेजस्विता गुरुदेव की ऐसी थी कि एक चक्री शासन था गुरुदेव का। तो तेजस्वी राजकुमार थे, वहाँ
सिमंदर भगवान की वाणी में ऐसा आया था कि ये राजकुमार, पूर्व भव के राजकुमार, वर्तमान के गुरुदेव, भविष्य तीर्थंकर होने वाले हैं, ये बात स्पष्टपणे याद आती है और वो कान गुरुदेव के प्रति बहु महिमा आती है। श्री सिमंदर भगवान की वाणी में फतेहमंद राजकुमार के भवांतर की बात आई थी। भगवान की वाणी में भी गुरुदेव के एक से अधिक भवों की बात आई थी। उसके कारण और ज्ञान की कोई स्पष्टता यानी निर्भरता के कारण राजकुमार के यानी गुरुदेव के कुछ कुछ भाव याद आते हैं। ये सब स्पष्टपणे याद आता है। देखो, माता जी ने बार बार लिखा है कि ये बात कोई कृत्रिम नहीं है, आभासी नहीं है, काल्पनिक नहीं है, सहज याद आता है और स्पष्ट, उसमें अस्पष्टता भी नहीं है। अब देखो आगे, ये राजकुमार कुछ भव पहले उसका मतलब है फतेहमंद राजकुमार का भव से कुछ भव पहले एक मनुष्यपना के भव पने थे। ये बात है गुरुदेव का पूर्व चौथा भव। ये स्पष्टपणे याद आता है कि वहाँ मनुष्य भव में उसकी शक्ति दिव्य थी। पूर्व के चौथे भव में गुरुदेव दिव्य शक्तिशाली पुरुष थे और वर्तमान में भी दिव्य शक्तिशाली पुरुष थे। इसलिए दिव्यता वाला पुरुष था। ये भव में उसको पुण्य के फल का रस बहुत था। बाह्य का पुण्य गुरुदेव का वहाँ बहुत था और यहाँ भी बहुत था ना। 33 प्रतिष्ठा हुई, पंचकल्याण, 33 वेदी प्रतिष्ठा हुई, हजारों जीवों ने गुरुदेव की सिद्धांत वाली बात को स्वीकार ली। वो भी एक पुण्य का प्रकार होता है। गुरुदेव के निमित्त से लाखों शास्त्र प्रकाश में आए। इतनी यात्राएं हुई। ये सब पुण्य का फल है। तो वर्तमान में भी गुरुदेव का पुण्य ऐसा था। अब ध्यान से सुनना। एक बार किसी कारणसर देवो उस पर प्रसन्न हुए। ये भी पुण्य का फल है। कोई देव गुरुदेव पर प्रसन्न हो गए। किस कारण से प्रसन्न हुए ये बात याद नहीं आती है, परंतु प्रसन्न हुए। वो बात याद स्पष्ट आती है। देवों प्रसन्न होकर कुछ प्रकार की सहायता उसने की थी। देखो, तो वहाँ भी गुरुदेव का जीवन देव रक्षित था।
और यहाँ भी सोनगढ़ की भूमि देव रक्षित है। अब आगे क्या लिखा है? बहुत प्रसन्न होने के कारण वो फतेहमंद राजकुमार की आत्मा को दिव्यता वाले भव में मेरू पर्वत के शाश्वत जिन मंदिर, शाश्वत जिन प्रतिमाओं का दर्शन करने के लिए साथ में ले गए। देव आए, गुरुदेव को साथ में ले गए। अकृत्रिम चैत्यालय मेरू पर्वत, जो मेरू पर्वत है, नंदीश्वर जिनालय है, अकृत्रिम जिनालय है, उसका दर्शन किया। यहाँ गुरुदेव ने पंच कल्याणकों में मेरू पर्वत की स्थापना होती है और भगवान का जन्माभिषेक होता है। तो यहाँ गुरुदेव ने पंच कल्याणकों में पूर्व भव में जो पुण्य बांधा था उसके फल में यहाँ के पंच कल्याणकों में मेरू पर्वत पर भगवान का जन्माभिषेक करवाया। दूसरा, गुरुदेव की साधना भूमि में मेरू पंच मेरू नंदीश्वर जिनालय, उसका शिलान्यास भी गुरुदेव के हाथों से हुआ। जो पूर्व भाव किया था उसका फल है सब। अब आगे नेक्स्ट पैराग्राफ। ये मनुष्य भाव में उसको अच्छे सुगुण वाले कुटुंबी जन थे, सुशील सज्जनता वाला गृह परिवार था, माता पिता वगैरह कुटुंब था, वैभवशाली उसका घर था। गुरुदेव वर्तमान में थे तो वैभवशाली, लेकिन त्यागी हो गए। त्यागी हुए तो अध्यात्म का वैभव बढ़ गया। यहाँ आध्यात्मिक वैभव था, यहाँ भी वैभवशाली थे ना, इतने गुरुदेव को मानने वाले। और गुरुदेव के हाथों से देखो तो रोज कोई न कोई नई नई बात होती है। कोई आके कहते हैं कि हमें स्वाध्याय मंदिर का शिलान्यास करना है, कोई आके बोले जिन मंदिर का शिलान्यास करना है, कोई बोले पुस्तक प्रकाशन करना है, कोई कहे पंच कल्याण कराना है, कोई वेदी प्रतिष्ठा करानी है। तो गुरुदेव के पास रोज कुछ न कुछ नया नया होता था। नेक्स्ट पेज 67। ये सब बात स्पष्टपणे प्रत्यक्षता की माफिक याद आती है और निसंगता बहुत आती है। देखो माता जी ने क्या कहा कि जो कुछ बात याद आई जाति स्मरण में, उसमें किसी भी प्रकार की शंका नहीं है, निसंगता। ये स्मरण आसोवद एकम के दिन कुछ कुछ आया, उसके बाद बढ़ता बढ़ता
दिवाली के दिन स्पष्टतापूर्वक हुआ। आसोद मास 2013 उस समय बेंसरी की उम्र 43 साल। बेंसरी की उम्र 43 साल। ये स्मरण स्पष्टपणे हुआ। ये भव के बाद फतेहमंद राजकुमार यानी काहन गुरुदेव का ये दिव्य मनुष्यपना का भव के बाद दूसरा भव भी मनुष्यपना हुआ। देखो, पूर्व का चौथा भव मनुष्य, तीसरा भव मनुष्य, दूसरा भव देव और प्रथम पूर्व का भव महाविद्य क्षेत्र में राजकुमार यानी मनुष्य। वर्तमान गुरुदेव वो भी मनुष्य। उसके बाद फिर देवलोक, उसके बाद फिर से मनुष्य, उसके बाद फिर देव, फिर तीर्थंकर बनेंगे। चौथा भव मनुष्य का, तीसरा भव मनुष्य का, पूर्व का प्रथम भव मनुष्य का, वर्तमान भव मनुष्य का, भविष्य का दूसरा भव मनुष्य का और भविष्य का लास्ट भव जब तीर्थंकर बनेंगे मनुष्य। देखो, दिव्य पुरुष के बाद दूसरा भव भी मनुष्यपना का हुआ। वहां भी वो पुण्यशाली थे। सर्व कार्यों में जीत मिलती थी। यहाँ भी गुरुदेव को सर्व कार्य में जीत मिलती थी। अच्छे अच्छे विरोधी गुरुदेव के पांव में गिर जाते थे। राजा महाराजा गुरुदेव के चरण में दर्शन के लिए झुक जाते थे। दिगंबरों के बड़े बड़े पंडित वो मानते थे हम बड़े पंडित हैं। कोई पंडित सोनगढ़ में आने वाला हो तो प्रथम उसका पत्र आता है और उसमें लंबी लंबी डिग्री लिखी होती है। तो गुरुदेव चाहे प्रवचन में बोलते थे ये कोई बड़ा पंडित है आने वाला है। जब वो पंडित आए, गुरुदेव की बात सुने, तो उसको पंडित बना का जो अभिमान था वो चला जाता था। और गुरुदेव भी कहते थे कि हम तो समझते थे कि ये कोई बड़ा पंडित होगा, लेकिन आया बात की तो मालूम पड़ा तो उसमें तो कुछ दम नहीं है। देखो, तो यहाँ भी गुरुदेव सब कार्य में उसकी जीत होती थी। देखो, अजब उसकी शक्ति थी उस मनुष्य भव में, यानी पूर्व का तीसरा भव में गुरुदेव अजब शक्तिशाली पुरुष। और यहाँ भी कैसे थे?
यहाँ भी अजब शक्तिशाली थे। किस किस कार्यों में जीत मिली थी ये स्पष्ट याद नहीं आता है, लेकिन जीत मिलता था ये बात याद आती है। ये सब बात स्पष्टपणे याद आती है। लास्ट पैराग्राफ 67 पेज का देखो। ये भव में उसके कुछ गृह परिवार था। अब ध्यान से सुनना। एक बार वो यानी गुरुदेव केवड़ी भगवान का उपदेश सुनने के लिए गए थे और उपदेश सुनने के बाद उसने यानी गुरुदेव ने मुनिराज का दर्शन किया और गुरुदेव को ऐसा भाव आया कि गुरुदेव ने मुनि को स्वयं के भव की बात पूछी। गुरुदेव ने अपने भव की बात पूछी, मुनि ने भव की बात बताई, भव की बात की। मुनिराज पूर्व भव में और भविष्य के भव की कौन सी बात बताई ये याद आता नहीं, लेकिन मुनिराज ने कहा कि आप यानी गुरुदेव भवांतरे यानी कुछ भवों में तीर्थंकर होने वाले हो। देखो, सिमंदर भगवान की वाणी में तो बाद में आया है, उसके पहले जो गुरुदेव का पूर्व का तीसरा भव था और जब शक्तिशाली पुरुष थे, तब उस समय भी गुरुदेव केवड़ी की वाणी सुनने के लिए जाते थे और केवड़ी की वाणी सुनकर वापिस निकले तब मुनिराज को पूछा तो भवों की बात बताई। तो मुनिराज ने कहा कि भवांतरे यानी कुछ भवों में आप तीर्थंकर होने वाले हो। ये बात स्पष्ट याद आती है। माता जी कहती है ते बात बराबर याद आवे छे, स्पष्ट याद आती है। ब्रैकेट में लिखा है, देखो, तीर्थंकर भगवान का द्रव्य अद्भुत यानी अचरजकारी, आश्चर्यकारी होने से मुनिराज की वाणी में भी ये बात आई। गुरुदेव तीर्थंकर का द्रव्य था, इसलिए मुनिराज ने उसके भव की बात बताई। ये सब बात पूर्व भव में सिमंदर भगवान के पास सुनी है और ज्ञान का अर्थ है मति ज्ञान। मति ज्ञान का अर्थ है मति ज्ञान का एक भेद जातिस्मरण ज्ञान। तो जातिस्मरण ज्ञान में किसी प्रकार की स्पष्टता यानी निर्मलता के कारण याद आता है, निशंकपणे स्पष्टपणे याद आता है, शंका रहित स्पष्ट याद आता है। ये सब स्मरण आसोवद एकम के दिन
कुछ कुछ आया। उसके बाद बढ़ता बढ़ता दिवाली के दिन स्पष्टतापूर्वक आया, आसोवद अमास 2013। ये दिन स्पष्ट स्मरण में आया है। ये भव के बाद कान गुरुदेव का आत्मा देव भव में गया। जो अजब शक्तिशाली गुरुदेव थे, उसके बाद गुरुदेव देव भव में। ये देव भव का अर्थ है गुरुदेव का पूर्व दूसरा भव। उसके बाद पुण्य का रस मध्यम प्रकार का होता गया, ऐसा याद आता है। और अमुक यानी कुछ साधारण भव करके देव का भव, उसके बाद महावीर क्षेत्र में जन्म, ऐसा याद आया। लेकिन कहाँ कितना भव, ऐसा स्पष्ट याद नहीं आया। लास्ट पैराग्राफ, पेज नंबर 68। 2014 यानी संवत वर्ष 2014। बेंसरी की उम्र 44 साल है। कार्तिक सुद 12 सुबह स्वप्न में आया था कि पहले मनुष्य के भव में यानी देवी पुरुष के भव में रथ में बैठकर वो देवी पुरुष तीर्थे तीर्थे यात्रा करने के लिए निकले थे। देखो, गुरुदेव ने पूर्व भव में यात्रा की थी। उस भाव के फल में वर्तमान गुरुदेव के भव में गुरुदेव ने भी यात्रा की और हम सभी को भी बहुत सी यात्रा करवाई। उस भव में सुगुण वाले कुटुंबीजन, नौकर चाकर साथ में थे। वन जंगल में रथ चला जा रहा था। वहाँ रथ था, यहाँ मंगल वर्दिनी थी गुरुदेव के पास। स्थान स्थान पर जैन प्रतिमा, जैन मंदिर का दर्शन करते करते यात्रा करते थे। यहाँ भी ऐसा ही दृश्य था। गुरुदेव यात्रा में निकलते थे तो स्थान स्थान पर जैन प्रतिमा का दर्शन, जैन मंदिर का दर्शन, ऐसा स्वप्न बेंसरी को आया। ये स्वप्न स्पष्ट ही आया। यहाँ तक हम रखते हैं। अभी करीबन 10 मिनट है और आज समय सार का जो 100 वर्ष की पूर्णाहुति है, तो आज समय सार की अब स्तुति होगी। तो कल्पना स्तुति कराएगी और साथ में हेमल बेन भी गाने वाली है। तो अब समय सार की स्तुति। जय जिनेन्द्र।
નિત્યબોધિની જીનવાણી માતનો જય હો. સંસાર સાગર તારવા જીનવાણી છે, નૌકા ભલી નાની સુકાની મળ્યા વિના એ નાવ પડતા રે નહીં. આ કાળમાં શુદ્ધાત્મ જ્ઞાની સુકાની બહુ બહુ દોયલો મુજ પુણ્ય રાશિ ફળ્યો અહો, ગુરુ કહાન તું નાવિક મળ્યો. અહો ભક્ત ચિદાત્માના સિમંદર વીરકુંદના બાયાંતર વિભવો તારા, તારે નાવ મુમુક્ષુના સદા દ્રષ્ટિ તારી વિમલ નિજ ચૈતન્યની રખે, અનેક નપ્તિ માહી દરવ ગુણ પર્યાય વિલસે, નીચા લંબી ભાવે પરિણતિ સ્વરૂપે જઈ બળે, નિમિત્તો વ્યવહારો ચિદધન વિશે કાંઈ ન મળે. હૈયું સત સત જ્ઞાન જ્ઞાન ધબકે ને વ્રજવાણી છૂટે, જે વ્રજે સુ મુમુક્ષુ સત્વ જડકે, પરદ્રવ્યના તો તૂટે. રાગ દ્વેષ રૂચેન જંપન વડે, ભાવેન્દ્રિના અંશમાં ટંકોત્કેળ અકંપ જ્ઞાન મહિમા હૃદયે રહે સર્વદા. નિત્ય સુધા જરણ ચંદ્ર તને નમો, કરુણા અકારણ સમુદ્ર તને નમો, હે જ્ઞાન પોષક સુમેઘ તને નમો. આદાસના જીવન શિલ્પી તને નમો, ઊંડે ઊંડે ઊંડેથી સુખ નિધિ સતના વાયુની તે
શાંતિ વાણી ચિન્મૂર્તિ તારી ઉર અનુભવના સૂક્ષ્મ ભાવે ભરેલી ભાવો ઊંડા વિચારી અભિનવ મહિમા ચિત્તમાં લાવી ખોયેલું પૂર્ણરત્ન પામું મનરથ મનનો પૂરજો શક્તિશાળી ખોયેલું પૂર્ણરત્ન પામું મનરથ મનનો પૂરજો શક્તિશાળી. પરમ ઉપકારી શ્રી સદગુરુદેવનો જય હો. શ્રી સમયસારની સ્તુતિ હવે કરવામાં આવે છે. સંસારી જીવના ભાવ મરણો ટાળવા કરુણા કરી સરિતા વહાવી સુધાતણી પ્રભુ વીરતે સંજીવની સો સાતી દેખી સરિતને કરુણાભિના હૃદયે કરી મુનિ કુંદ કુંદ સંજીવની સમય પ્રાભ્રત તણે ભાજન ભરી કુંદ કુંદ રજુ શાસ્ત્ર સાથિયા અમૃતે પૂર્યા ગ્રંથાધિરાજ તારામાં ભાવો બ્રહ્માંડ ના ભર્યા. અહો વાણી તારી પ્રશમ રસભા વેની તરતી મુમુક્ષુને પાતી અમૃત રસ અંજલિ ભરી ભરી અનાદિની મૂર્છા વિસતણી ત્વરાથી ઉતરતી વિભાવેથી થાંભી સ્વરૂપ ભણી દોડે પરિણતી. તું છે નિશ્ચય ગ્રંથ ભંગ સઘળા વ્યવહારના ભેદવા તું પ્રજ્ઞા છીણી જ્ઞાનને ઉદયની સંધિ સહુ છેદવા સાથી સાધકનો તું ભાનો જગનો સંદેશ મહાવીરનો વિસામો ભવક્લાંતના હૃદયનો તું પંથ મો
રશની બંધ શિથિલ થાય, જાણે તને હૃદય નાની તણા જણાય. તું રૂચતા જગતની રુચિ આડસે, સૌ તુરી જતા સકલ નાયક દેવરી જે. તુરી જતા સકલ નાયક દેવરી જે. બનાવું પત્ર કુંદનના રત્નોના અક્ષરો લખી, તથાપી કુંદ સૂત્રોના અંકાએ મૂલ્યના કદી. તથાપી કહાન વાણીના અંકાએ મૂલ્યના કદી. તથાપી માતવાણીના અંકાએ મૂલ્યના કદી. મૂલ્યના કદી. પરમ ઉપકારી શ્રી સદગુરુદેવનો જય હો. જય હો. ધન્ય અવતાર સ્વાનુભૂત વિભૂષિત ધન્ય અવતાર પ્રસમ મૂર્તિ પૂજ્ય ભગવતી માતનો જય.